आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हुजम 18,500 अरब रुपए से जायद मुकर्रर। तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफे का इम्कान। IMF के मुतालबे पर इजाफी टैक्स लगेंगे। दरामदी गाड़ियां और मोबाइल फोन मजीद महंगे होने का इम्कान। डब्बे का दूध, सिगरेट, तंबाकू, ई सिगरेट मजीद महंगे होंगे। कॉपियों, किताबों और कलम की कीमतें बढ़ जाएंगी। चॉकलेट्स और फूड सप्लीमेंट मजीद महंगे होने का खदशा। फाटा और पाटा से आने वाली अशिया पर टैक्स लगने का इम्कान। कुकिंग ऑयल और स्टील का सामान मजीद महंगा हो सकता है। स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों के लिए जुर्माने मजीद बढ़ाए जाएंगे। बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर मजीद टैक्स लग सकता है। आइंदा माली साल के बजट में FPR का टैक्स हदफ 12,917 अरब रुपए मुकर्रर। कर्ज और सूद अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए तक खर्च किए जाने का तखमीना। बजट का खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद होने का तखमीना। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपए मुख्तस रखने की तजवीज़। नए माली साल के लिए विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मंसूबों पर 3,792 अरब रुपए खर्च करें। उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छा हो, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ अच्छा आएगा बजट हमारे पास। जी बजट आ तो रहा है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं आ रहा ना, ये तो उनके लिए आ रहा है बजट। जो हुकूमत करने वाले बजट डाले ना, वो उन्हीं का आ रहा है। तकरीबन 50 साल मेरी उम्र है, अभी तक मेरे को तो कोई मतलब है कुछ नज़र नहीं है कि कभी किसी गवर्नमेंट ने कोई सुख दिया बंदों को। आम आदमी को तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पर भी जो है टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। सैलरी पर्सन लोग हैं, जैसे हमारी तरह के लोग हैं, वो यही चाह रहे हैं कि भाई टैक्स जो है मतलब कि उस पर थोड़ी मतलब कमी आए। मैं ये चाहता हूँ जो बजट जो आ रहा है वो गरीबों के लिए अच्छाई का बजट हो, उसके अंदर ये बंदों को रिलीफ मिले। जिस तरह के हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। शहरियों ने आइंदा माली साल बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। कहते हैं बजट में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। खाने पीने की अशिया पर टैक्स कम से कम लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत किफ़ायत शुआरी कमेटी का इजलास। कमेटी ने वज़ीर आज़म को कुछ सरकारी इदारों को बंद करने की सिफारिश कर दी। कमेटी की कई इदारों को ज़म करने और कुछ को सूबों के हवाले करने की सिफारिश। सरकारी इदारों में सर्विसेज की फराहमी के लिए निजी शोबे की खदमात ली जाएँ। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए सरकारी एहलकारों के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी की सिफारिश। इब्तदाई तजावीज़ से मुताल्लिक़ आला इख्तियार कमेटी तश्कील 10 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। नए माली साल के लिए महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर करने की तजवीज़। मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखने की तजवीज़ दी गई है। ज़राई शोबे का हदफ 2%, सनती शोबे का हदफ 4.4% रखने की तजवीज़। सरमायाकारी का हदफ GDP का 14.2% रखने की तजवीज़। नए माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1220 अरब रुपए तजवीज़। आबी वसाइल के लिए 413 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पावर सेक्टर के लिए 215 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़। NHA के लिए 92 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजवीज़। सुपारको के लिए 65 अरब 50 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़। रेलवेज़ के तरक्याती मंसूबों के लिए 31 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, खैरात से नहीं मुल्क टैक्स से चलते हैं। बिजली का मामला हो या टैक्स का, पॉलिसी पर अमल दरामद करना है। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा देना है। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी, तिजारती खसारा महदूद रहा। शरह सूद में कमी बतदरीज आती रहेगी। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा हमारे पास कोई प्लान नहीं। 9 माह का मुआहदा ना करते तो टारगेट तय नहीं कर पाते। रवा माली साल जुलाई से मार्च के दौरान बरामदात में 9.3% इजाफा, 23 अरब डॉलर रही।
दरामदात 8% कमी से 38 अरब डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक तिजारती खसारा 15 अरब 80 करोड़ डॉलर तक महदूद रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी 1 अरब 21 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 1 अरब 99 लाख रही। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 23% ज़्यादा रकूम भेजी। तरसीलात ज़र 21 अरब डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ 2 इजलासों में शिरकत की। गुज़िश्ता 100 दिन के दौरान पार्लियामेंट में कानून साजी का अमल सुस्त रवी का शिकार रहा। पाफेन ने सोलियों कौमी असम्बली के 100 दिन पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कायमा कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर से असम्बली की कारकर्दगी मुतासर हुई। इजलास में शहरियों की रसाई पर पाबंदी भी कारकर्दगी पर असरअंदाज हुई। मईशत का हुजूम 36 अरब से जायद इजाफे के साथ 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। 9 माह में 3,902 अरब रुपए का बजट खसारा। टैक्स आमदन 7,262 अरब रुपए रही। हुकूमती अखराजात 13,682 अरब रिकॉर्ड किए गए। पेंशन पर 611 अरब, तनख्वाहों पर 518 अरब लगे। दिफाई अखराजात 1,222 अरब रुपए से बढ़ गए। ज़राअत में बड़ी तरक्की, 3% हदफ के मुकाबले में 6% तरक्की। गंदम की पैदावार में 11% से ज़ायद, कपास 108, चावल 34% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। मकई की पैदावार में 10% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी तक नहीं रुकेंगे। इस्लामाबाद के बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल नहीं होगी। सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। PIA की निजकारी के लिए 6 पार्टियां प्री क्वालिफाई कर चुकी हैं। PIA की निजकारी पर जुलाई अगस्त तक नतीजा सामने आएगा। बजट से मुतालिक हिकमत अमली के लिए नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। नून के सदर नवाज शरीफ की शिरकत भी मुतवक्का। अरकान को बजट के नुमाया खदोखाल से भी आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की बजट से मुतालिक एतमाद में न लेने पर शदीद तशवीश। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 2:30 बजे दोबारा तलब। बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली बनाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास की KP हाउस में जारी। बजट तकरीर, एहतजाज और साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा है कि बजट हुकूमत का नहीं IMF का है। वज़ीर ख़जाना की कल की तकरीर नाकामियों की दास्तान है। ज़राअत में अगर पेशरफ्त हुई वो किसानों की मेहनत का नतीजा है। हुकूमत ने किसान के साथ धोखा किया, आइंदा ये पेशरफ्त भी नहीं होगी। IMF मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक मईशत से नहीं, आलमी ताकतों की वजह से मौसमियाती तब्दीली आई। साफ कह दें, हम कर्जा नहीं दे सकते। पाकिस्तान को कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, सिर्फ धमकी देते हैं। सहारों की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमतें बात नहीं कर सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से BRT पर काम नहीं हो सका। रेड लाइन BRT पर काम शुरू कर दिया। तरक्की, महंगाई, सनत और बिजली, हुकूमत मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तरक्की की शरह 3.5% के मुकाबले में 2.4% रही। महंगाई 21% हदफ से 5% जायद रही। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। सनती शोबे की पैदावार 3.4% हदफ के बरअक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरअक्स 2.4% रही। इस्लामाबाद में वफाकी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए सेक्रेटेरिएट गेट पर एहतजाज। पुलिस ने मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट के मेन गेट पर रोक दिया। मुलाजमीन से मुज़ाकरात के लिए DC इस्लामाबाद मौका पर पहुंच गए।
मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा। मुकामी मार्केट में फ़ी तोला सोना 600 रुपये इजाफे के बाद 2,41,900 रुपये का हो गया। 514 रुपये के इजाफे से 10 ग्राम सोने की कीमत 2,07,390 रुपये पर पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार का कायदे-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। कहा, टावर में मेडिकल, नर्सिंग, यूनिवर्सिटी समेत जदीद मराकज़ कायम किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लाहा अमल तैयार किया जाएगा। इस्लामाबाद में सेहत के हवाले से अमूर की खुद निगरानी करूंगा। मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने पर तशवीश का इजहार।